जय हिंद दोस्तों। ये क्लास मौलिक अधिकारों की है। यूपीएसआई में यहाँ से एक दो प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। इस टॉपिक को हम अत्यंत कम समय में ही समाप्त करने का प्रयास करेंगे। चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से भाग 4 का भाग कौन से में है ये 4 क और अनुच्छेद 51A में इन्हें जोड़ा गया है और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया है। इन्हें रूस के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया? रूस के संविधान से लिया गया है। और लिया क्यों गया है? इसका उद्देश्य है जो नागरिक हैं उनमें देशभक्ति, अनुशासन और राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत करना इसका उद्देश्य है। इसमें प्रारंभ में 11 मौलिक कर्तव्य थे। अनुच्छेद 51A में प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन एक को बाद में ऐड किया गया तो 11 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 11 हो गए हैं। अब क्रमबद्ध तरीके से इन्हें याद करेंगे। 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? तो पहला है संविधान का पालन करना और इसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना। ये पहला है, पहले नंबर का है। इसे याद कैसे रख पाएंगे? तो ए को लेते हैं और इस वर्ड को पकड़ेंगे एंथम। ए से एंथम, ए से लेकर जे तक हम ये के तक याद करेंगे। तो पहला ए से प्रारंभ है राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम। एंथम इसे पकड़ेंगे तो ए से एंथम। तो पहले नंबर पर कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। दूसरा है ये स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना। स्वतंत्रता, इसे बी से स्वतंत्रता संग्राम। संग्राम कौन करते हैं? जो ब्रेव होते हैं, साहसी होते हैं। तो बी से ब्रेव, तो ये दूसरा वाला हो गया बी। तीसरा याद करेंगे, ये थर्ड है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता। सी से कम्युनिटी, एकता, इसे पकड़ेंगे कम्युनिटी। सी से ये लर्न हो जाएगा इस तरीके से। फिर यह है फोर्थ नंबर का डी, देश की रक्षा। डी से डिफेंस, रक्षा। इस तरीके से ये भी लर्न हो जाएगा। क्रम इसी तरीके से याद होगा, ABCD इस तरीके से। फिर पकड़ेंगे इसे ई वाले को, भाईचारा। भारत के सभी लोगों को भाईचारा, इक्वलिटी में रहना है, भाईचारे की भावना बढ़ाना है। तो ये हो जाएगा ई से इस तरीके से लर्न। देश की समृद्धि, सांस्कृतिक यानी कि कल्चर, सांस्कृतिक कल्चर, फैंसी कल्चर। तो ये एफ, फैंसी कल्चर, इस तरीके से याद हो जाएगा। प्राकृतिक पर्यावरण, पर्यावरण यानी कि ग्रीन पौधे, पर्यावरण ग्रीन, जी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद यानी कि ह्यूमन, एच। सार्वजनिक संपत्ति इनकम, आई। संपत्ति इनकम से आई, ये पढ़ लेना एक बार।
सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। संपत्ति, इनकम, आय, हमें तो याद करना है इस तरीके से। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों, सभी क्षेत्रों की उत्कृष्टता की ओर बढ़ना, ये जे, इसे ऐसे ही कर लेना याद। अंतिम है जो जोड़ा गया है 86वें 11वां है के। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। 6 से 14 ये पहले नीति निर्देशक तत्व था, ये जुड़ गया इसमें। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा, नॉलेज, ये इस तरीके से लर्न हमें हो गया। अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, भारत के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर और भाग 4 क और आर्टिकल 51A में सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया। दूसरा प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अभी बताया है 51A इसमें है ये। तीसरा प्रश्न, प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य कितने थे? तो 10 थे, एक लास्ट में 11वां जोड़ा गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये पहले था, नीति निर्देशक तत्व में था ये। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 से 11 कब हुई? 86वां संविधान संशोधन 2002, अभी बताया है। मौलिक कर्तव्यों का विचार भारतीय संविधान में किस देश से? रूस से आया। किस मौलिक कर्तव्य में पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण की बात जी से, तो आर्टिकल तो एक ही है 51A, तो जी वाले में था, पर ग्रीन तो 51A जी। इस तरीके से UPSI और जो HO की भर्ती आई थी, तो इन दोनों में इस तरीके से क्वेश्चन आया था, यही वाला क्वेश्चन था सेम, तो इसका आंसर ये है। मौलिक कर्तव्य किस भाग में जोड़े गए हैं? भाग 4 का या फिर 4A। मौलिक कर्तव्य किस प्रकार के होते हैं? जिस तरीके से नीति निर्देशक तत्व हैं गैर न्यायिक, उसी तरीके से ये भी गैर न्यायिक हैं, यानी कि न्यायालय में इन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। 9वां क्वेश्चन, बच्चों के 6 से 14 वर्ष तक की आयु में शिक्षा दिलाना किस मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद तो वही है, एक ही अनुच्छेद है, लेकिन नॉलेज, शिक्षा नॉलेज से याद कराई थी, नॉलेज के, तो ये क्वेश्चन, इससे टफ कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता पेपर में। और पिछली बार की जो UPSI की परीक्षा है, जो HO AO की परीक्षा हुई हैं, उनमें भी ये क्वेश्चन खूब देखने को मिला था। अंतिम क्वेश्चन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना विकसित करना किस मौलिक कर्तव्य में है? तो याद भी कराया था, मानववाद यानी कि ह्यूमन H, तो ये यहाँ से निकल के आ गया, और आर्टिकल 51A है ही। तो यहाँ से 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 क्वेश्चन बन सकते हैं इस तरीके से, क्रम मैंने याद करा दिया है। इतनी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे मौलिक कर्तव्य से। तो ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। आपको क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक और शेयर भी करना है, और सब्सक्राइब तो अवश्य करना है। चलिए, क्लास कंप्लीट होती है, मिलते हैं फिर दूसरी क्लास में। थैंक यू।